Hello student, today we are going to study an important topic of carbohydrate metabolisms called the glycogenesis, which simply means the formation of glycogen from the glucose. Before we begin, let me ask you one question. Whenever we eat a rice, चपाती, ब्रेड्स, फ्रूट्स या फिर कोई स्वीट्स, all these carbohydrates converted into a glucose. But do you think our body use all the glucose immediately? मान लो अभी आप लोगों ने चावल खाया, राइस लिया, रोटी ली, चपाती है, ब्रेड्स है, फ्रूट्स हैं, स्वीट्स है, ये सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं और ये सारे किस में जाके कन्वर्ट होते हैं? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या आप कभी सोच पाते हो कि क्या जितना आपने ग्लूकोज खाया है आपकी बॉडी ने उसे इमीडिएटली कन्वर्ट्स किया है या फिर उसको जितने की रिक्वायरमेंट्स थी अवर बॉडी टेक एंड ऑल जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको हमारी बॉडी ने क्या किया है? वेस्ट कर दिया है। तो इसका आंसर है नो, नहीं। बॉडी उतनी ही ग्लूकोज इमीडिएटली यूज़ करती है जितनी उस टाइम एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है बॉडी उसको वेस्ट नहीं करती है। बॉडी उसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लेती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देखो, सिंपल सी बात है कि जैसे हमने खाना खाया, आफ्टर अ मील क्या होता है? हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। अब इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज़ हो रही है, अब उसे क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है हमारे ग्लूकोज के लेवल को। तो अब लेवल्स तो मेंटेन हुआ, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था जिसकी एनर्जी जिसको हमें बाद में यूज़ करना था वो कहाँ गया? वो ढेर सारे ग्लूकोज एक दूसरे से मिलके ग्लाइकोजन का क्या किए? फॉर्मेशन कर लिए, और दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो आओ सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में ही जानते हैं कि आखिर ये ग्लाइकोजन होता क्या है। तो नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स ग्लाइकोजन एक्चुअली इज। तो हमें पता चला कि ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स इन ह्यूमन। हमें क्या पता चला कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक स्टोरेज फॉर्म है जो कि एनिमल्स की बॉडीज़ में और ह्यूमंस के बॉडी में स्टोर हो गया। सिंपल सी भाषा में समझें तो ग्लाइकोजन एक तरह का क्या होता है? एनर्जी बैंक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स कि यू हैव टू इन 100 रुपीज़ या फिर 5000 रुपीज़ यू हैव टू। अब आपको रिक्वायरमेंट से सिर्फ 200 रुपीज़ की या फिर आपको रिक्वायरमेंट से 100 रुपीज़ की या फिर 20 रुपीज़ की, तो एक्स्ट्रा जो मनी होगा उसको आप क्या करते हो? स्टोर करते हो। मतलब स्टोर करने का मतलब या तो उसे बैंक में देते हो या फिर आप उसे अपनी मदर को देते हो। दैट इज़ योर क्या है? वो क्या है? आपकी मनी बैंक होती हैं। उसी तरह जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को ले रही है, अब उतने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंक्स बोलते हैं। अब हम फ्यूचर के लिए बैंक में मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, वैसे ही हमारी बॉडी फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या कर रही है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट्स कर रही है। मोस्टली जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में लीवर में और स्केलेटन मसल्स में क्या होता है?
स्टोर होता है और जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम होता है, ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लाइकोजन का। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसमें ढेर सारे ग्लूकोज एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। तो देखो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोजन हजारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, मेड अप होते हैं। और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। नाउ ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन द ग्लाइकोजन। अगर आपको पहला दिखाई दे रहा होगा तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब कोई स्ट्रेट में सीधे सीधे ग्लूकोज एक के साथ जब बाइंड अप होना स्टार्ट होती है इन द चैन फॉर्म, जैसे चैन होता है एक के बाद एक जब जुड़ती है तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनेगा वो होगा हमारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब ब्रांचेस के फॉर्म में ग्लूकोज जुड़ती चली जाएगी, एक के ऊपर एक ऊपर हो, तो दैट इज मेड अप ऑफ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और देखो, जैसे ही 8 से 10 मॉलिक्यूल्स के बाद 8-10 मॉलिक्यूल सीधे सीधे चैन के फॉर्म में जुड़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद ये क्या करेगी, ब्रांचेस बनाना स्टार्ट करेगी। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज अटैच टू, अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स किसी प्रोटीन के साथ अगर जुड़ते हैं जाके, तो उसको हम ग्लाइकोजेनिक के नाम से जानते हैं। और वो क्या करती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट्स होती है ग्लाइकोजीन के सिंथेसाइज में। अच्छा, सबके सवाल जवाब आएंगे कि मैम ये स्ट्रेट ही क्यों नहीं जुड़ता जा रहा है, इसको क्या ज़रूरत है ब्रांच बनाने की, क्या ज़रूरत है इसे ब्रांच बनाने की, हम क्यों बनाएंगे इसके ब्रांच, हम इसे स्ट्रेटली जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। सोचो बॉडी ग्लाइकोजन के ब्रांच क्यों ही बना रही है। वेरी सिंपल रीज़न, जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतनी ही ज़्यादा नॉन रिड्यूसिंग इंट्स होंगे। जो शुगर हमारा खाली पड़ा हुआ है, जो उसके ऊपर का CH2OH, वो उतने क्या होंगे, जुड़ते हुए चले जाएंगे। और जुड़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मेशन बहुत फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इसको हमें ब्रेक करना होगा तो ये आसानी से फास्टली क्या हो पाएंगे, ब्रेक हो पाएंगे। दैट्स वाई ग्लाइकोजन इज द हाईली ब्रांचेस। अभी मैंने कहा कि साइट ऑफ ग्लाइकोजन आखिर स्टोर कहाँ पे होता है, तो मैंने बताया था लीवर में होता है, स्केलेटन मसल्स में होता है। तो कितना लीवर में होता है और कितना स्केलेटन मसल्स में होता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कितना लीवर में स्टोर होगा, मैम कितना स्केलेटन मसल्स में स्टोर होगा। तो देखो, सबकी एक लिमिट होती है। जैसे आपने ग्लास लिया और एक जग लिया, तो जग की लिमिट है कि 200 ml ही वाटर वो स्टोर करेगा, या फिर जग की 1 लीटर की है। उसी तरह हमारा जो लीवर है वो अराउंड 100 to 120 ग्राम्स क्या करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। लीवर ग्लाइकोजन का मेन फंक्शन ब्लड ग्लूकोज लेवल का मेंटेन करना। जैसे मान लो, सपोज करो कि आपने ब्रेकफास्ट किया और फिर क्या किया, आपने लंच नहीं किया। मान लो सुबह आपने 8 o'clock खाना खा लिया, ठीक है, लंच कर लिया, समथिंग दैट यू ईट इन ए सब्जी एंड पूड़ी। लंच नहीं किया, आपने स्किप कर दिया लंच। उस समय हमारी बॉडी को लीवर क्या करता है, उसी समय हमारा लीवर ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। इसलिए हम लीवर को क्या कहते हैं, ग्लूकोज रेगुलेटर्स भी कहते हैं। दूसरा है हमारा
स्केलेटन मसल्स, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 ग्राम ग्लाइकोजन जो है वो हमारे मसल्स में स्टोर होती है, लेकिन मसल्स ग्लाइकोजन सिर्फ मसल्स के लिए होती है। ठीक है, मसल्स में अगर ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज अगर स्टोर हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स के लिए होगी। मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो ग्लाइकोजन क्या करेगी? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि स्केलेटन मसल्स में नियर अबाउट 300 टू 400 ग्राम्स क्या होती है? ग्लाइकोजन स्टोर होती है। लेकिन ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे मसल्स में स्टोर हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स के यूजेस के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, आप रनिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस समय जो ग्लाइकोजन है वो हमारे मसल्स को एटीपी क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन। लीवर ग्लाइकोजन बेसिकली जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे ग्लाइकोजन से रिलेटेड, वो सब हमारा लीवर करता है। जैसे में पहला क्या काम करता है? फर्स्ट, इट मेंटेन अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ड्यूरिंग द फास्टिंग। जब आप फास्टिंग की कंडीशन में होते हो तो आपके ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करता है हमारा कौन? लीवर ग्लाइकोजन। दूसरा काम क्या करता है? सेकेंड, इट प्रोटेक्ट लीवर सेल अगेंस्ट द टॉक्सिन एंड द हार्मफुल केमिकल। ये क्या करता है? लीवर सेल्स को, मतलब हेपेटोसाइट्स को प्रोटेक्ट करता है किसी हार्मफुल केमिकल्स या फिर टॉक्सिन से। थर्ड, इट इज़ हेल्प टू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स हो रहा है, उस रिएक्शंस के लिए वो क्या करता है? हेल्प करता है। तीसरी चीज़, फाइनली ये क्या करता है? ग्लाइकोजन प्रिवेंट्स करता है, जो एक्सेसिव कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन बॉडी में होता है उसे ये प्रिवेंट्स करता है। देयरफॉर लीवर ग्लाइकोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मेटाबॉलिक बैलेंस। अब क्वेश्चन आएगा कि वाई डज ग्लूकोज स्टोर, क्यों नहीं हमारी बॉडी ग्लूकोज के फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर कर रही है? क्या ज़रूरत है उसको ग्लाइकोजन बनाने का? तो देखो, जब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्यों हो रहा है भाई, ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं हो रहा है? लॉजिकली तो हम ये थिंक करेंगे कि अरे हम डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, जैसे ज़रूरत है कि वैसे हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट ग्लूकोज इज़ सॉल्युबल। ग्लूकोज क्या होती है? सॉल्युबल होती है। अगर ग्लूकोज को फ्री छोड़ दो, फ्री फॉर्म में छोड़ दोगे, तो क्या करेगी? वो स्टोर नहीं होगी, वो सेल के अंदर प्रेजेंट्स वाटर्स में इंटर करके वो क्या हो जाएगी? वहाँ पे घुल जाएगी। दूसरी चीज़, बायोमेडिकल्स इम्पॉर्टेंस क्या है? क्लिनिकली अगर देखा जाए तो ग्लाइकोजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लीवर ग्लाइकोजेंस हमारे ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन कर रही है। मसल्स ग्लाइकोजन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हमें एनर्जी दे रही है। अगर किसी वजह से ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म्स में प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, मतलब GSDS, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो सकता है। इन डायबिटीज़ मेलिटस ग्लाइकोजन सिंथेसिस में डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंसुलिन डिफिशियंसी। अब हम नौ इन्हें कंप्लीट टू, अब हम पूरी तरह से ग्लाइकोजन पे आएंगे। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने ग्लाइकोजन होता क्या है ये जाना है। अब हमारा जो मेन टॉपिक था कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ही कैसे होता है, ग्लाइकोजिनेसिस होती ही क्या है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ग्लाइकोजिनेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज।
तो ग्लाइकोजिनेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है फॉर द स्टोरेज, स्टोर होने के लिए। ये प्रोसेस मेनली हमारे लीवर और स्केलेटन मसल्स के साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड यूटीपी के फॉर्म में होता है। क्या क्या सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से हमें ग्लूकोज मिलता है? देखो, फॉर लीवर्स ग्लाइकोजन ग्लूकोज कम फ्रॉम द डाइट्स, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोनियोजिनेसिस। और मसल्स के लिए ओनली ब्लड ग्लूकोज एक्ट एज द सोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक के बारे में, इनके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है, कैसे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच स्टेप्स विद द केयरफुली। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज इंटर हुआ। कहाँ पे इंटर हुआ? सेल में इंटर हुआ। और सेल में इंटर होते ही हमारे सेल में क्या प्रेजेंट होती है? एक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। और लीवर में प्रेजेंट होती है ग्लूकोकाइनेज, जो कि इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती है और एक एटीपी को कंज्यूम्स कर लेती है। अब कोई पूछेगा कि मैम वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि इसके अंदर हमारा ग्लूकोज क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है, पकड़ा जाता है। सेकेंड स्टेप क्या होती है? सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट्स में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट्स में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे एक एंजाइम आती है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। कौन सी एंजाइम्स आती है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट्स में कन्वर्ट्स करती है। तीसरा स्टेप्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। अब जो हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो किसकी तरह अब काम करने लगेगा? अब वो काम करने लगेगा यूडीपी ग्लूकोज की तरह काम करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस यूटीपी इज कन्वर्टेड इनटू यूडीपी ग्लूकोज। और एक फॉस्फेट वहाँ से क्या हो जाएगी? इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाएगी और हमारा यूडीपी ग्लूकोज क्या हो जाएगा? पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। और उस एक्टिवेशंस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। अब ऐसे तो स्टार्ट होगा नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि पहले ग्लूकोज किसी प्रोटीन के साथ जुड़ के ग्लूकोजेनिक का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम प्राइमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दैट किसी चीज़ की शुरुआत से पहले हम क्या करते हैं? एक प्राइमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे? इस पर जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखो नाउ दिस इज़ अ डायग्राम। देखो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर आ गया यूडीपी ग्लूकोज तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगी? एक ब्रांचिंग एंजाइम्स, जिसको मैंने कहा था एक प्रोटीन आएगा जो कि ग्लाइकोजेनिक का फॉर्मेशन करेगा। अब विदाउट ग्लाइकोजेनिक कभी भी ग्लाइकोजेन जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब स्टेप्स 5 में क्या होगा? चेन का इलोंगेशंस होगा, मतलब एंजाइम्स ग्लूकोज सिंथेसाइज स्टार्ट करेगी। अब एक एक ग्लूकोज आके जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यूडीपी वहाँ से रिलीज़ होके फिर से रीसाइक्लिंग होना स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे एक एंजाइम्स आ जाएगी जिसका नाम है ग्लाइकोजेन सिंथेटेज, जो कि एक रेट लिमिटिंग एंजाइम्स है, जो कि ग्लाइकोजिनेसिस को क्या करती है? फॉर्मेशंस के लिए एक कंडीशंस को रोकती है कि इट इज़ इनफ, आप यहाँ पे तुम रुक जाओ।
एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से देखा जाए, अगर आप वाइवा में अगर क्वेश्चन समझोगे तो वाइवा में क्वेश्चन स्टेप्स 5 से बहुत पूछे जाएंगे। देखो कैसे पूछा क्या जा सकता है कि वहाँ पे जो एंजाइम आई ग्लाइकोजन सिंथेटेज, वो कैसी एंजाइम होती है, तो आपको बताना है इट इज़ अ रेट लिमिटिंग एंजाइम्स ग्लाइकोजिनेसिस की होती है। ब्रांचेस के फॉर्मेशन होना स्टार्ट होंगे, नाउ ब्रांच फॉर्मेशन अकर होंगे और यहाँ पे ब्रांचिंग एंजाइम्स फॉर्म होंगी। अब अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक्स बॉन्ड्स बनेंगे, ग्लाइकोजेंस कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वाटर्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी सिंथेसाइज होना और डिग्रेशंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने जितने भी दैट इज़ द डायग्राम्स अगर आप देखोगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एटीपी का यूज़ हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू अ ग्लाइकोजेन 1 फॉस्फेट्स, वहाँ पे एक एंजाइम्स आई फॉस्फोग्लूटाम्यूटेज। अब यूडीपी आके जुड़ेगा, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज जो कि यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एक ग्लाइकोजेनिक मतलब कोई टायरोसिन्स कोई प्रोटीन आएगी जो क्या करेगी, एक स्टैंड का फॉर्मेशन करेगी, एक प्राइमर्स का फॉर्मेशन होगी, यूडीपी वहाँ से रिलीज़ होगा और इसी से क्या होगी, ढेर सारे ग्लूकोज नंबर ऑफ ग्लूकोज जुड़ते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले 1,4 ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का और उसके बाद उसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रेगुलेशंस कैसे होता है। इस ग्लाइकोजिनेसिस के फॉर्मेशंस के लिए बहुत सारे हार्मोन्स का बड़ा यूज़ होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब हमारा ग्लाइकोजिनेसिस होता है तो आखिर कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। देखो इंसुलिन आता है, इंसुलिन का काम ही क्या होता है, ग्लाइकोजिनेसिस को प्रमोट्स करना। जैसे ग्लूकोज इंटेक के ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की एक्टिविटी को काम करना है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आल्सो इंक्रीज जो कि ग्लाइकोजन के सिंथेसाइज को लीवर में बढ़ा देगी। हाईली ग्लूकोज कंसंट्रेशन आल्सो स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनेसिस। अब इनहिबिट कौन करेगा, कौन इसको रोकने का काम करेगा, तो देखो एक होता है CMP लेबल्स इंक्रीज जिसको बोलते हैं एक्सेसिव, जैसे एक्सेस ग्लाइकोजिनेसिस है तो जो हमारी साइक्लिक AMP होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज करती है ग्लाइकोजेन सिंथेसिस एक्टिविटी को। क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सपोज करो कोई डायबिटीज़ पेशेंट्स है, वो हॉस्पिटल्स में आया है, उसके अंदर इंसुलिन की डिफिशियंसी है, उसका ग्लूकोज ही सेल के अंदर नहीं एंटर कर पा रहा है, तो क्या होगा, तो ग्लाइकोजिनेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो जाएगा और हाइपरग्लाइसेमिक डेवलप हो जाएगी। सिमिलर इसी तरह से प्रॉब्लम्स उसको क्या होगा, CSDS मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से मसल्स वीकनेस हो सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब ऑल ओवर इस टॉपिक को अगर हम देखें तो so students today we learn that glycogenesis is the process of converting excess glucose into a glycogens form for the storage. It's mainly occurred in the livers and the skeletons muscles after the meal. Insulin is the main hormones that stimulate the process while glycogen synthesis is the key regulatory enzymes. This pathway maintain blood glucose levels, provides energy during the fasting and exercise condition. Understanding glycogenesis is essential because disorders such as diabetes mellitus and glycogen storage disease arise when the process is impaired.
अब मैं आप लोगों से इस टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि मान लो कि किसी वजह से हमारा जो एंजाइम है ग्लाइकोजिनेसिस का, जो रेट्स लिमिटिंग एंजाइम है, उसका नाम आप बताइए कि जो ग्लाइकोजिनेसिस में हमारे रेट्स लिमिटिंग एंजाइम्स थी उसका क्या नाम है। और उसके बाद एक क्वेश्चंस और, वाई कैन नॉट मसल्स ग्लाइकोजन मेंटेन, क्यों ग्लाइकोजन जो मसल्स में स्टोर है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन नहीं कर सकता है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे देंगे। थैंक यू सो मच for the coming in the class.